Assalamualaikum students. Today we have our 10th lecture of second grade class. The man who was at hospital. Jeremy K. Jeremy is the writer of this lesson. Today's our topic of discussions are theme of the lesson. Then we will learn about words, meaning and their synonyms. We analyze paragraph. We also discuss our answers of the question in analyzing paragraph. Then I have assignment for you of alphabet D. You have to make sentences of idiom D. Idiom alphabet D. Okay, जैसे to die in, harness, deal in, deal with, deal off, drop in and dispose of. Okay. Now first let's move on our words, their meanings and their synonyms. Pounders. वर्ड है पाउंडर, मतलब वॉर करना, मेडिटेटेड. डिवास्टेटिंग, तबाहकन, डिस्ट्रक्टिव. सर्कुलर, इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट. डिस्क्रिप्ट, कमजोर, वीक. डिक्रिप्ट, कमजोर, वीक. प्रीमोनिटरी, पेशगी. प्रीमोनिटरी, पेशगी, खतरे से आगाही. फॉरवार्निंग, फॉरवार्निंग. शिफ्ट टू बॉटम. शिफ्ट टू बॉटम तफसील से जाता रहना, एग्जामिन थोरली. स्लाइड, बेइज्जती करना, इंसल्ट. रिजर्वेशन, इस्तिस्ना, एक्सेप्शन. फार्मोलॉजी, अद्वियात का इल्म. मैलिग्नेंट, खतरनाक, सीरियस. फार्मोलॉजी, अद्वियात का इल्म, नॉलेज ऑफ मेडिसिन. मैलिग्नेंट, खतरनाक, सीरियस. स्क्रॉच, मुब्तला होने की वजह, कॉज ऑफ सफरिंग. Okay, these words will be helpful in understanding of your lesson. Now let's talk about theme of the lesson. The man who was at the hospital. The basic theme of this lesson is that when we learn about the symptoms of different and new diseases, so we should feel that we are suffering in this disease. So it is not right. अब मुसन्निफ का इस सबक को लिखने का मकसद ये है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी फील करते हैं, किसी भी नई या जदीद या मौजूद बीमारियों के बारे में, तो हमें ऐसा ही फील होता है कि जैसे ये हम में मौजूद है, जैसा कि इस लेसन में. लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते. हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, तफसील से बात करनी चाहिए. ओके. इस सबक में भी एक ऐसी ही स्टोरी बताई गई है जिसमें कि मुसन्निफ को किसी किस्म की बीमारी का थोड़ा सा, उनको वो एक लीवर की बीमारी में थोड़ा सा उनको सफरिंग करते हैं, लेकिन फिर आस्ता आस्ता उनको ऐसा लगता है कि वो शायद हर बीमारी से ही सफ़र कर रहे हैं. तो हाउ दिस इंसिडेंस विल इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ एंड राइटर लाइफ वी विल लर्न. ओके, दिस इज द थीम ऑफ दिस लेसन. देन लेट्स मूव ऑन वर्ड्स, मीनिंग्स एंड देयर सिनोनिम्स. इस चैप्टर में वर्ड्स मीनिंग भी हो गए, सिनोनिम्स भी हो गए. नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज आवर पैराग्राफ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस. इस चैप्टर को मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है, विच पोर्शंस आल्सो सॉल्व द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन. ओके. फर्स्ट, जो मुसन्निफ को एक बीमारी, थोड़ी सी मुसन्निफ को लीवर का मसला आता है, पिल सर्कुलर, ठीक है ना. ये थोड़ी सी बीमारी होती है जिसमें मुसन्निफ को पता चलता है कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ और मुझे अब क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जाता है, कहाँ जाता है, ब्रिटिश म्यूजियम में जाता है. ब्रिटिश म्यूजियम में जाके वो बुक्स को पढ़ता है, ठीक है. अब वो वहाँ पे हमारे पास जो ब्रिटिश म्यूजियम में जो बुक्स होती हैं वो सारी इंसाइक्लोपीडिया होती हैं, मतलब उनमें हरूफ तरक्की के हाथ से हर तरह की बीमारी बताई गई होती है. अब मुसन्निफ जब उन सब बीमारियों के बारे में पढ़ता है तो वो सिर्फ उसको ये फील होता है कि सिर्फ एक ही बीमारी है जो कि मुझ में नहीं है, वो है हाउसमेट, मतलब उसको कहते हैं घुटनों की बीमारी. बाकी सारी बीमारियाँ उसको उसमें मौजूद है. उसको मतलब फील होना शुरू हो जाता है कि मैं तो इस बीमारी में भी मुब्तला हूँ, मैं तो इस बीमारी में भी मुब्तला हूँ, ठीक है. अंडरस्टैंड. अब सिर्फ वही एक बीमारी होती है जो कि उसको नहीं होती, और वो कौन सी होती है, वो होती है घुटनों की बीमारी. अब ये जो आपके दोनों पैराग्राफ्स हैं, आल्सो अंडरस्टैंड, आल्सो सॉल्व द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 1 and question 2. Here I have your questions. Here. What was the disease of discovered he didn't have, and was he pleased to find he didn't have it, and what was his first reaction? Okay. अब क्या होता है कि कौन सी बीमारी होती है जो उसको नहीं होती, इसको ये बीमारी नहीं है, इस चीज को जान के वो कितना खुश होता है, उसको क्या रिएक्शन होता है. अब
जाता है डॉक्टर के पास। द डॉक्टर हु वाज हिज फ्रेंड। अब वो डॉक्टर को बताता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हूँ, तुम लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ मरीजों को ढूंढना पड़ता है, मेरे अंदर तो सारी ही बीमारियाँ हैं। फिर वो डॉक्टर क्या करता है, उसकी हार्ट बीट चेक करता है, उसकी वेन को चेक करता है, उसका बीपी चेक करता है, फिर उसे एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है, ठीक है ना। अब वो वही प्रिस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब केमिस्ट होता है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन को देख के कहता है कि अगर हम किसी होटल में होते हैं या फार्म हाउस हमारा होता तो हम आपकी हेल्प कर सकते थे, अब हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ऐसा क्या प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये लोग मेरी हेल्प ही नहीं कर सकते। फिर जब वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है, फिर वो जब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, 1 LB बीट स्टिक एवरी 6 आवर, इसके अलावा 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। अब उसमें ये लिखा होता है कि आपको बड़ा गोश्त खाना है हर 6 घंटे में, उसके अलावा आपको रोजाना 10 मिनट वॉक करनी है और 11 बजे सो जाना है, और उसके साथ एक और चीज लिखी होती है, यू डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। ये अपने सर पे उन चीजों को सवार मत करो जो कि तुम नहीं जानते। एंड दीज पैराग्राफ्स आल्सो आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज जस्ट हियर वी हैव लाइक दिस। Describe his visit to the medical man and describe the visit to the chemist and what is the significance of the doctor advice don't stuff your things you don't understand। अब इसके बाद में सनम लिखता है कि जैसे ही मुझे डॉक्टर ने सारी चीज़ों की एडवाइस की, मैंने इनको प्रॉब्लम किया और आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ। तो बेसिक थीम ऑफ दिस लेसन इज दैट we shouldn't stuff the things on our head which we don't know। हमें उन चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं कर लेना चाहिए जिनके बारे में हम इल्म नहीं रखते। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन योर idioms। Here we have idioms। To die in harness, फराइज अदा करते हुए मरना। मेजर अजीज died in harness, अपने फराइज अदा करते हुए मरे। डील इन, कारोबार करना। ओके, and you have to make sentences of these words in your try to make sentences in your own words, that will be helpful। Okay, I think this lecture will helpful in understanding of your next lesson। Allah Hafiz।